हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांसेस विद ट्रिक्स। क्लासिकल डांसेस वैसे तो बेसिकली अगर आप देखें तो 8 से 9 क्लासिकल डांसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो इनको ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी हम देखेंगे कि कुछ ट्रिक्स की मदद से इनकी स्टेट्स को याद करने में हमारी मदद हो जाए। चलिए, तो अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करें, इससे पहले अगर हम देखें, अगर क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं तो एक जो शास्त्र है, एक किताब जो है, इसको आपको याद रखना, दैट इज़ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक ऐसी किताब है जो डांसेस को मेंशन करती है, और इसमें मेंशन जो डांसेस हैं इन्हीं को हम क्लासिकल डांसेस बोलते हैं। नाट्य शास्त्र की अगर आप बात करें तो इनको लिखा है फेमस सेंट भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि एक सेंट हुए, हिंदुइज्म से रिलेटेड ये सेंट थे। इन्होंने एक किताब लिखी है, ग्रंथ लिखा है, दैट इज़ नाट्य शास्त्र, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज देता है अबाउट इंडियन क्लासिकल डांसेस। तो ये किताब का नाम याद रखें, सबसे पुरानी किताब है डांसेस पे, और दूसरा इसके ऑथर जो हैं भरत मुनि, इनके बारे में भी आप कम से कम इनका नाम याद रखें। चलिए, इसके बाद बात करें क्लासिकल डांसेस की, तो इनका डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। पहले एक हल्का सा अगर आप जस्ट देख लें इनका, तो क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस में क्या फ़र्क होता है, एक ही फ़र्क है। देखिए, क्लासिकल डांस की अगर आप बात करें, ये हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम फोक डांस की बात करें, फोक का मतलब होता है आम जनता, लोगों का डांस। तो अगर आप फोक डांस की बात करो, सपोज भंगड़ा, ठीक है, भंगड़ा के बाद में आप समझ लें गरबा, तो ये ऐसे डांसेस है कोई भी परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी ट्रेनिंग। बट जब हम बात करते हैं क्लासिकल डांसेस की, तो कोई भी इसको ये नहीं कि अपनी मर्जी से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और किसी शादी में कर दिया, नहीं। इसको आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, आपकी सालों की ट्रेनिंग लगेगी, और ये स्पेशली परफॉर्म किया जाएगा। आपकी ये परफॉर्मेंसेज रहेंगी, कभी आप थिएटर में परफॉर्म करेंगे, और ये जो डांसर्स रहेंगे ये प्रोफेशनल रहेंगे इसमें। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस रहता है क्लासिकल डांसेस का और फोक डांसेस का। ठीक, फोक डांसेस आपके लोकल ट्रेडिशन से जुड़े होते हैं, इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है। चलें, तो इंडिया में क्लासिकल डांसेस की अगर आप बात करें, देखें वैसे तो 8 क्लासिकल डांसेस हैं। ठीक है, 8 क्लासिकल डांसेस है एज पर नाट्य शास्त्र। जो हमारे पास किताब है जहाँ से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले तो सिर्फ और सिर्फ 8 डांसेस हैं। बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक डांस को और इंक्लूड किया है, और ये लेटेस्ट डांस है, दैट इज़ छाऊ डांस। वेरी इंपॉर्टेंट डांस, छाऊ डांस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डांस है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो कुल मिला के आप समझ लें तो 9 डांसेस जो हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। 8 डांसेस जो नाट्यशास्त्र आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है, बताएं कि एज पर नाट्य शास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिकल डांस, तो आप बोलेंगे छाऊ डांस। नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग तो है नहीं, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने छाऊ डांस को इंक्लूड किया है क्लासिकल डांस में, क्योंकि इसको भी परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, कोई आम बंदा इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। चलिए, बोल रहा है ये 8 बेसिक टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो आपको डांसेस में परफॉर्म करना होता है, दैट इज़ श्रृंगार, हास्य, करुणा, रुद्र, वीर, भयानक, विबथास एंड अद्भुत। ठीक, ये आपको अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू डांसेस में परफॉर्म करना। डांस क्या है, देखो एक्सप्रेशंस तो हैं। ठीक है, अगर आप दुखी हैं तो दुखी वाला डांस करते हैं, खुश है तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बंदा झूम उठता है। ठीक है, वहीं डांसेस में अगर आपको वॉरियरशिप दिखानी है तो आप देखेंगे डांसर जो हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाएंगे और डांसेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको 8 बेसिक टेक्निकलिटीज़ हैं, ये अक्सर नहीं पूछे जाती, बट फिर भी आप हल्का सा इस पर ध्यान रखें। चलें, तो अगर आप क्लासिकल डांसेस देखें 8 एज पर नाट्यशास्त्र, तो ये लिस्ट मैंने दे दी है आपको। ठीक, नंबर 1 भारतनाट्यम, दूसरा कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशा, कथकली, सतारिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, अब भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक आपका उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा में, कथकली आप देखेंगे केरला में, सतारिया आसाम में, मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरला में। ठीक है, ये 8 क्लासिकल डांसेस है। छाऊ डांसेस को अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लासिकल डांसेस की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो अब ये आप किस तरीके से इसको याद रखें, देखें पहले तो आप मेरी बात याद ये देखें, अगर आप इंडिया का सदर्न पार्ट देखें तो आपको 2 स्टेट्स देखने को मिलती हैं।
इंडिया में आपको साउथ में सबसे ज़्यादा दो स्टेट्स आपको देखने को मिलती है, एक ये है तमिलनाडु, दूसरी तरफ ये केरला। पहले ये समझे, तमिलनाडु में एक डांस देखने को मिलता है आपको भारतनाट्यम, और केरला में दो डांसेस देखने को मिलते हैं मोहिनीअट्टम एंड कथकली। पहले तो इतनी बात समझ लें, ठीक है। केरला में आपको दो डांसेस देखने को मिलती हैं मोहिनीअट्टम एंड कथकली, और भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु में एक ही डांस देखने को मिलता है। चलिए, तमिलनाडु के ऊपर एक और सदर्न स्टेट है आपके पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो डांस है ये बोलते हैं कच्चीपुड़ी। आंध्र प्रदेश के ऊपर एक और स्टेट आपको दिखेगी, वो आप कह सकते हैं ओडिशी, ओडिशा में। इसको याद करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उड़ीसा ओडिसी नाम मैच हो रहे हैं। चलिए, नॉर्थ इंडिया में एक ही डांस आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, और वो यूपी का डांस है, दैट इज कथक, और वो है कथक। इसके बाद में आप देखेंगे दो नॉर्थ ईस्टर्न डांसेस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो सत्तारिया और दूसरा मणिपुरी। असम में सत्तारिया डांस, मणिपुर में मणिपुरी डांस। तो ये हो जाएंगे आपके 8 क्लासिकल डांसेस, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से याद करें, 1 मिनट अगर आप देखें इधर। चलें, तो सबसे पहले आप ये भारत के मैप को देखें। आपने ये तो सुना होगा कश्मीर से कन्याकुमारी, हम यस बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। तो आप इतनी बात समझ लें, जो कन्याकुमारी है ये भारत का सबसे सदर्न पार्ट है, और सबसे नॉर्दर्न पार्ट कश्मीर है, अभी लद्दाख है, ठीक है। तो सदर्न पार्ट क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। तो भारत आप बोलेंगे कश्मीर से तमिलनाडु तक क्या है, भारत है। अब कश्मीर में तो कोई आपको डांस नहीं देखने को मिलता, बट तमिलनाडु, भारत की बात चल रही है, भारत से भारतनाट्यम याद रखेंगे तो कश्मीर सॉरी इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट जो है, हमारी जो स्टेट है तमिलनाडु, तो इसमें परफॉर्म किया जाता है भारतनाट्यम। इतनी बात समझ लिया आप, ठीक है। भारत, भारत क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो डांस होगा वो होगा भारतनाट्यम। भारत के नाम पे ही डांस है, सपोज आप ऐसे समझ लें, ठीक है। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम याद रखेंगे, ठीक है। अब आ जाएं आप केरला में। केरला में अब यहाँ पे एक आपका नाम देखें, दैट इज़ मोहिनी। मोहिनी सपोज आप एक गर्ल है, बड़ी ब्यूटीफुल गर्ल है मोहिनी, और ये मोहिनी एक आपको अगर आप एंशिएंट टेक्स्ट उठाएंगे वहाँ पे एक डांसर्स हुई थी आपकी, होती थी एक मोहिनी, ब्यूटीफुल डांसर, उसी के नाम पे ये मोहिनीअट्टम। तो आप समझे एक गर्ल है मोहिनी, ठीक। और मोहिनी जो है, पहली बात आप ये समझ ले कि मोहिनी अब एक लड़की है, तो ये केरला है, केरला को आप करेला समझ ले, तो मोहिनी को करेला तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। अब लड़की ये नाम ही आप देख ले, तो करेला वैसे भी लगभग बच्चों को पसंद नहीं आता, तो इसको पसंद नहीं आता, ठीक है, ठीक। तो इसको पसंद नहीं आता, और ये कथकली, कली, कली मतलब अकेली, कल्ली, ठीक है, पंजाबी में वर्ड होता है अकेली। तो ये अब बेचारी अभी ये करेला नहीं खाती है, और गुस्से में अकेली बैठी हुई है। मोहिनी करेला भी नहीं खाती और अकेली बैठी हुई है, कल्ली बैठी हुई है, ठीक है, पंजाबी में बोलते कल्ली। तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरला में डांस, ये 3 डांसेस तो आपको याद हो गए सीधा। मणिपुर में मणिपुरी, ठीक। ओडिशा में ओडिसी, इसका तो कोई परेशानी ही नहीं है आपको। अब बात करते हैं कच्ची पूड़ी की। अब कुच्ची पूड़ी है, आप इसको कच्ची पूड़ी समझे। कच्ची पूड़ी, पूड़ी जो है आप हम खाते हैं, हमारी डिश है एक पूड़ी, चने जो हैं ये पूड़ी, छोले जो हैं ये हम खाते हैं। तो अब ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को आप अंधा समझ लें, अंधा, ठीक है। आंध्र प्रदेश को आप समझ लें अंधा, ठीक। तो अंधा जो है, अंधा बंदा बेचारा अगर पूड़ी बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कच्ची ही बनाएगा, पक्की तो बना नहीं सकता भाई, ठीक। आंख ही नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा, ठीक। तो अंधा बंदा बेचारा बना रहा है, ये पूड़ी बना रहा है, तो कच्ची पूड़ियाँ बनाई जा रहा है, तो कच्ची पूड़ी आपको ये याद हो जाएगा, ठीक। नॉर्दर्न इंडिया में बस एक ही याद रखना, नॉर्दर्न इंडिया और वैसे भी यूपी जो है सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे, ठीक। तो आपको एक ही डांस देखने को मिलेगा यहाँ पे, दैट इज़ कथक। कथक आप सीधा याद रखें, नॉर्थ इंडिया में एक ही डांस मिलेगा आपको, कथक, ठीक है। तो कथक आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मान लो यूपी के लड़के जो हैं आप देखेंगे तो ये बुलेट वगैरह बड़ा चलाते हैं, ठीक। तो थक थक करके चलता आपका बुलेट, तो इस तरीके से भी याद रख लें। नॉर्थ इंडिया याद रख लें, यूपी आपको याद ही रह जाएगा। नॉर्थ इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टेट, इवन की इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टेट यूपी। तो कथक, बस इतनी सी बात याद रख लें। और ये असम, असम के बाद में देखेंगे आप सतारिया, ठीक। असम सतारिया, सात, इसको सात समझ लें आप, सात, सात, सतारिया, सतारिया। तो असम, असम को समझ ले आसमान, ठीक है। तो सपोज आपको आसमान में चाहिए तो कोई बंदा साथ में तो चाहिए ना आपको, अकेले जाके क्या करोगे, एरोप्लेन में बैठोगे,
कहीं जाओगे ट्रैवल करने एरोप्लेन में, आसमान में, तो बंदा चाहिए कोई साथ में। कई बंदों को डर भी लगता है वैसे, साथ में चाहिए कोई ना कोई। तो इस तरीके से आप इसको याद रख ले, ठीक है। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं। जल्दी से हम इनके बारे में फर्दर डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। भारतनाट्यम, भारत कहाँ पे ख़त्म होता है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये डांसेस मिलेगा आपको, ठीक है जी। चलिए, और ये डांस को ऑल्सो नोन एज दाशियाट्टम। दाशियाट्टम यानी कि देवदासी सिस्टम जो होता था, देखो देवदासी सिस्टम का मतलब ये है, आज से कुछ साल पहले अगर एंशियंट टाइम में आप चले जाएं तो कुछ लेडीज़ हुआ करती थी जो अपनी, जैसे आज के साधु देखते हैं, वो लेडीज़ क्या करती थी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मंदिर में अपनी सेवा करने के लिए जाते हैं, जिनको देवदासी के नाम से हम बुलाते हैं, देवदासी। तो ये जो देवदासी होती थी, ये मंदिर में भगवान की, आप कह सकते हैं, रिस्पेक्ट में ये डांस को परफॉर्म किया करते थे, अपनी भक्ति की तरह उसको रिप्रेजेंट करते थे डांस को। तो इसी डांस का जो नाम था वो भारतनाट्यम बन गया बाद में, और इसको दासी सिस्टम से रिलेटेड है तो दाशियाट्यम के नाम से भी जानते हैं। चलिए, दूसरा यू हैव कुचिपुड़ी। कच्चीपुड़ी कौन बना रहा है? अंधा बंदा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो ये डांस जो बोल रहा है, ये नाम अपना ड्राइव करता है कुसेलवापुरी या कुचलापुरम इन आंध्र प्रदेश। ये एक विलेज का नाम है, विलेज का नाम था, ठीक। अब ये विलेज जो थे, इस विलेज के जो लोग थे, दैट इज कुशलवास क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे ग्रुप ऑफ जो एक्टर्स थे और डांसर्स थे, इस डांस को परफॉर्म किया करते थे, इन्हीं के नाम से ये पड़ गया। अच्छा, तो अगर आप देखें ये किस पे बेसिस रहेगा इनका, तो आप देखेंगे भगवत पुराण जो है, हमारी किताब जो है भगवत पुराण जो है, इनके ऊपर इनका थीम जो है ये बेस्ड रहता है। चलिए, ये देख लें आप इसकी फ़ोटो भारतनाट्यम की और कुचिपुड़ी की। आगे नेक्स्ट यू हैव कथकली, ठीक। कल्ली हमने कहा था, कल्ली बैठी हुई है कौन? मोहिनी कल्ली बैठी हुई है, ठीक। तो कथकली केरला का डांस है, चलिए। कथा मीन्स स्टोरी, कली मीन्स ड्रामा। तो स्टोरी, एक बंदा स्टोरी को गाएगा, दूसरा बंदा उस पर परफॉर्म करेगा। एक स्पेशलिटी इसकी ये है, ये एक मास्क डांस है, ठीक है। ये एक मास्क डांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। आपको ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज ए मास्क डांस? आप बताएंगे ये कथकली, ठीक है। तो मुंह बना के बैठी हुई है, मास्क क्या है? मुंह ही है, मुंह ही होता है, तो मुंह बना के बैठी मोहिनी बेचारी, तो कथकली, समझिए आप, ठीक। ये देख सकते हैं, इसका मास्क देख सकते हैं, इलेबोरेटेड कलर्स देख सकते हैं, इनका ड्रेसअप देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको आई और आईब्रोज के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। थीम देखेंगे आप इसकी, रामायण और महाभारत पे इनकी थीम बेस्ड होती हैं। रामायण और महाभारत से कोई स्टोरीज निकालेंगे और उस स्टोरी पे जो एक्टर है ये डांस प्ले करेगा। तो गुस्से वाली बातें आएंगी तो गुस्सा करेगा, लड़ाई वाली बातें आएंगी तो वॉर की तरह आप देखेंगे ये आपको एक वॉरियर की तरह ये डांस को परफॉर्म करेगा। चलिए, अगला यू हैव मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम अगर आप देखें, ठीक, तो मोहिनी का मतलब है ब्यूटीफुल वुमेन, अट्टम मीन्स डांस, तो ब्यूटीफुल वुमेन एक डांस को परफॉर्म करेगी, मोहिनीअट्टम। चलिए, इस डांस में आपको लड़की जो है घुंघरू पहन के डांस करेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहिनी एक लड़की है, पायल डालती है। सपोज मोहिनी एक लड़की है, क्या डालती है? पायल डालती है। तो पायल बड़े वाली पायल होगी, घुंघरू, आप ये समझ लें। तो घुंघरू मोहिनीअट्टम में। आगे जो कथक डांस आएगा यूपी का, उसमें भी घुंघरू यूज होंगे, ये बात को याद रखें। चलिए, कॉस्ट्यूम आप देखेंगे वाइट और ऑफ वाइट का, इसमें आपको कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख सकते हैं आप, वाइट और ऑफ वाइट, हल्का सा येलो कलर बीच में, या गोल्डन कह सकते हैं। नेक्स्ट डांस यू हैव ओडिसी, ओडिशा में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नाट्य शास्त्र में इसका नाम है ओद्रा नृत्य, ओद्रा नृत्य। चलिए, ये भी भारतनाट्यम से मिलता जुलता डांस है, और इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक भी आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आप उसमें देख लेंगे। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक पे ये डांस किया जाता था। और उड़ीसा में जो किंग्स हुआ करते, दैट इज़ खरवेला किंग्स, उन्होंने इसको पेट्रनाइज बहुत ज़्यादा किया। मणिपुरी डांस, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग, ये मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इनका कॉस्ट्यूम, ऊपर से ये फ्रॉक्स, नीचे से ये आपका धोती टाइप, ठीक है। चलिए, मणिपुरी डांस फाइंड्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द मिथिकल सेलेस्टियल डांस ऑफ शिवा एंड पार्वती इन द वैली ऑफ मणिपुर। ऐसा मानना है लोगों का कि मणिपुर की वैली में लॉर्ड शिव ने एंड गॉडेस पार्वती जी ने, इन्होंने डांस किया था, और इसी डांस को रिजेंबल किया जाता है इसके थ्रू, मणिपुरी डांस के थ्रू। नेक्स्ट यू हैव कथक, ठीक।
कथक जो है आप देखेंगे ये नॉर्दर्न इंडिया में यूपी जो है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ये डांस जो है इस स्टेट का ये डांस माना गया है। और कथक, कथा का मीन्स भी आप देखेंगे, इसका नाम जो लिया गया कथिका से लिया गया। कथिका मीन्स स्टोरी टेलर, ठीक, रिसाइटेड वर्सेस फ्रॉम द एपिक विद जेस्चर्स एंड म्यूजिक, ठीक है। तो ये स्टोरी के थीम को ही निकाल के, फॉर एग्जांपल के ही धार्मिक किताबों से, रामायण महाभारत से ये थीम निकालेंगे, उस कथा को सुनाया जाएगा, इस कथा के ऊपर ये डांस परफॉर्म किया जाएगा। ये जितने भी डांसेस दिख रहे हैं आपको, ये भगवान के रिस्पेक्ट में डांस किए जाते हैं, ठीक है। विद टाइम ये आपके क्लासिकल डांसेस बन गए, अभी तो ये स्टेजेस पे परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, कथा, ठीक है। और कथक जो है ये मुगल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये एडवांस हुआ, और मुगल्स जो दरबार में जो डांस होता था वो कथक ही हुआ करता था। चलिए, नेक्स्ट यू हैव सतारिया डांस। 7 असम में, आसमान में जाने के लिए 7 चाहिए आपको। चलिए, तो डांस इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द शंकर देव, डाई लिख दिया यहाँ पे, शंकर देव। देखो, सतारिया डांस के साथ ये जो नाम जुड़ा है शंकर देव का, ये आपको नहीं भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शंकर देव कौन थे? एक सेंट थे, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे ये सेंट, और इनकी जो संत थे, इनकी भक्ति करने का जो अंदाज था कि डांस करके भक्ति करते थे, ठीक है। ये डांसर भी थे, कंपोजर भी थे, ये म्यूजिशियन भी थे, इन्होंने बहुत सारी कंपोजिशंस की, बहुत सारे इन्होंने जो सॉन्ग्स हैं उनको लिखा, इनके ही कंपोजिशंस पे ये डांस को आज भी परफॉर्म किया जाता है। द आर्ट derive its name from the वैष्णव मोनास्ट्रीज नोन एज सत्रास। मोनास्ट्री का मतलब है वैष्णव, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करने वाले वैष्णव जो लोग होते हैं। मोनास्ट्री यानी कि ये जो संत लोग जो रहेंगे, साधु लोग जो रहेंगे, जहाँ पे रहेंगे उसको मोनास्ट्री बोलते हैं। और इन मोनास्ट्री को आप कहेंगे, इनका देसी नाम जो था इंडियन में इसको बोला जाता है सत्रास, ठीक है। तो 17 से सतारिया डांस आपका बाद में बन गया, ठीक है। तो ये 17 में परफॉर्म किया जाता था। चलिए, इट फाइंड्स द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र ऑफ भरत मुनि, सभी मिलते ही हैं ऑफ कोर्स। अगला 9th जो डांस है छाव डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करंट अफेयर भी है आपका। छाव डांस अगर आप देखेंगे, ये पहले आप इनका ये मुकुट देख लें, सबसे बड़ा मुकुट मैं कह सकता हूँ कि छाव डांस में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो छाव डांस, छाव जो वर्ड है ये छाया से लिया गया, मीन्स आपका शेडो। ये भी एक मास्क डांस है। देखिए, 2 डांस हो चुकी है। मास्क डांस के साथ में ये एक मार्शियल डांस भी है, ठीक है। इसमें स्वॉर्ड लेके इसमें बड़े सारे मूवमेंट्स किए जाते हैं, बड़े सारे जंप्स एंड जैक्स किए जाते हैं इसमें, ठीक है। और देखें, पहला आपने देखा था कथकली जो डांस, वो भी मास्क डांस था। दूसरा ये छाव डांस, ये भी मास्क डांस है। ये 2 डांसेस आपको याद रखने। घुंघरू वाले डांस अगर आप देखेंगे, मोहिनी लड़की है, घुंघरू पहने हैं, और कथक यूपी में होने वाला है, ये दोनों में घुंघरू यूज़ किए जाते हैं। चलिए, 3 टाइप्स ऑफ छाव डांस ऑन द रीजनल बेसिस। ये छाव डांस जो है, ये 3 टाइप के डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट रीजन्स में परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए, तो एक छाव जो है ये बंगाल में परफॉर्म किया जाता है, पुरुलिया छाव। ओडिशा में एक छाव जो परफॉर्म किया जाता है मयूरभंज। झारखंड में जो किया जाता है दैट इज सरायकेला। तो छाव डांस की अगर आप बात करें तो ये ईस्टर्न इंडिया का डांस है, पहली बात तो ये समझे, ईस्टर्न इंडिया। और ईस्टर्न इंडिया में स्टेट्स कौन कौन सी आती है? एक तो आपकी झारखंड, एक आ जाएगी आपकी बिहार, दूसरी आ जाएगी आपकी बंगाल, और एक आ जाएगी आपकी उड़ीसा। ये आपकी ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो बिहार को आप बाहर निकाल दें, ये 3 वेरिएंट आपको इन स्टेट में मिलेगा। अब बंगाल, ठीक, हम बोलते हैं, नारा लगाते हैं एक, ठीक है, माता जी का बोलते हैं जय काली कलकत्ते वाली, ठीक है, जय काली कलकत्ते वाली। और माता जी को आप देखेंगे पूड़ी का, हलवा का ये भोग लगाया जाता है, पूड़ी का। तो ये देखें आप, पुरुलिया छाओ तो पूड़ी लिया, आप ये समझ ले, पूड़ी लिया भाई, लिया पूड़ी, ठीक है। तो पूड़ी बोलेगा जी क्या करना पूड़ी, हाँ जी माता को चढ़ाएंगे। माता जी कहाँ पे बैठी? बंगाल में बैठी, कलकत्ता में बैठी हैं, ये बात आप याद रख लें, ठीक है। दूसरा ओडिशा, ओडिशा मयूरभंज। मयूरभंज वैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। मायूर मीन्स मोर, मोर आपका उड़ता है, बर्ड है, उड़ता तो नहीं है, चलो फिर भी बर्ड है, तो बर्ड आपका उड़ीसा में हो गया, ठीक है। तीसरा है झारखंड। झारखंड से आप रखें झाड़, या फिर झाड़ी याद रख लें, झाड़ी रहती है कांटेदार झाड़ी, ठीक है। तो झाड़ी का कांटा अगर आपको लग जाए तो आप देखेंगे ऐसा लगेगा आपको किल चुबा दिया हो किसी ने, नेल आपको चुबा दिया कोई, ठीक है। तो सरायकेला, किल
सरायकेला, झाड़ किल के बराबर लगा लें आप तो सरायकेला। ठीक, तो इस तरीके से ये तीनों वेरिएंट आपको याद रखने, आपको पूछा जा सकता है। बताएं सरायकेला छाव जो है इंडिया के किस हिस्से में परफॉर्म किया जाता है, आप बताएंगे जल्दी जल्दी। झाड़, ठीक है, सरायकेला, किल, झाड़, अच्छा झारखंड में। ठीक है, तो ये 9 डांसेस जो हैं ये क्लासिकल डांसेस हैं। 8 का मेंशन नाट्यशास्त्र में है। नोवा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऐड किया है छाव डांस, ईस्टर्न इंडिया का डांस है, 3 इसके वेरिएंट हैं। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही अच्छी लग गई। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।